नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में वक्फ बिल का मामला अब गर्माता नजर आ रहा है। गर्दनीबाग में मुस्लिम संगठन धरना प्रदर्शन पर इस वक्त बैठ चुके हैं और इस धरना प्रदर्शन में अचानक से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी तेजस्वी यादव के साथ पहुंच गए और वक्फ बिल को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों पर जोरदार हमला किया गया। तो वक्फ बिल के विरोध का यह मामला हर रोज गर्माता हुआ मुस्लिम संगठनों का विरोध अब इसे लेकर शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर विरोध जाहिर करते हुए अब धरने पर बैठ चुके हैं। तो संपत्ति प्रबंधन में हस्तक्षेप की आशंका जाहिर की जा रही है और जरा तस्वीरों को देखिए। सियासी लिहाज से इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं। बिहार में इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव से पहले वक्फ बिल को लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो माइलेज लेने की कोशिश करता है इस वक्त नजर आता है और इसी वजह से रणनीतिक तौर पर इस वक्त मुस्लिम संगठनों के इस विरोध में लालू प्रसाद पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी इस वक्त आपको दिख रही होगी और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इस विरोध को क्या हवा दी जा रही है। धार्मिक अधिकारों के हनन का आरोप जो मुस्लिम संगठन लगा रहे हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई भी है? मार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। तो इस प्रदर्शन में, इस विरोध में अब लालू प्रसाद भी शामिल हो चुके हैं, तेजस्वी यादव इसमें शामिल हो चुके हैं। और विरोध क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या ये मसला है जिसे लेकर ये विरोध किया जा रहा है? तो वक्फ बोर्ड के दावे पर पहले ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, लेकिन अब सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील जो है इसे लेकर की जा सकती है। ये पहले और अब में क्या तब्दीली होगी जिसे लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है, जरा उसे भी देखते चलिए। इसलिए वक्फ बोर्ड के दावे पर पहले और अब की क्या स्थिति है उसे समझना जरूरी है। क्यों इस पर सियासत इस कदर यहां गरमाई हुई है और जहां पर इसे लेकर आरजेडी जेडीयू जो है आमने सामने भी नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ देखिए प्रॉपर्टी का इस्लामिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और उसका इस्तेमाल उस रूप में हो सकता है। लेकिन अब दान में मिलने के बाद ही किसी संपत्ति पर वक्फ का हक होगा, ये तय कर दिया गया कि अगर आपको दान में कोई संपत्ति दी जा रही है तभी आप उस पर अपना हक जाहिर कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड में महिलाओं, गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं होती थी इससे पहले कि अगर आप बिल को देखेंगे तो उसमें यह प्रावधान था, लेकिन अब 2 महिला सदस्यों, 2 अन्य धर्म के सदस्यों की एंट्री इसमें कर दी गई है, जिसका विरोध मुस्लिम संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे धर्म से 2 महिलाओं सदस्य जिसको शामिल करने की बात की जा रही है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, यह हस्तक्षेप है और यह हमारे कानून के खिलाफ है। सर्वे को लेकर स्पष्ट प्रक्रिया पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्रावधान बदल चुके हैं और इसीलिए जिसकी हम चर्चा बार बार करते हैं कि मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जरा इसे समझने का प्रयास भी कीजिए, जो कि वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है कि भाई ये चीजें तो हो रही है हमारे साथ, मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए इन तमाम आरोपों के बाद बिहार की सियासत इस मुद्दे पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर गरमाई हुई है और अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की एंट्री भी इस पूरे मसले में हो चुकी है। वहीं बिहार विधानसभा में आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के विधायकों की तरफ से जोरदार हमला किया गया। विपक्ष के विधायकों ने टेबल पलटने का प्रयास भी किया है। अध्यक्ष लगातार विपक्ष के विधायकों को ऐसा ना करने की बात कहते रहे, अपील करते रहे, लेकिन विधायक मानने को ही तैयार नहीं थे। हंगामा बढ़ता देखकर स्पीकर ने कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष के विधायक वक्फ संशोधन बिल को वापस लो नारा लिखा हुआ पोस्टर और बैनर लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। विपक्ष इस मामले में सीएम नीतीश कुमार से लिखित में जवाब की मांग पर अड़े। अभी जर्जर हो चुका है,
तो वक्त संशोधन बिल के विरोध में पटना के गर्दनीबाग में मुस्लिम संगठन का एक महाजुटान इस वक्त आपको नजर आएगा, जहां पर मुस्लिम संगठन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों को बेबुनियाद बता रहे हैं। जरा तस्वीर देखिए, पटना की ये तस्वीरें। प्रदर्शन में शामिल मुस्लिम संगठन के लोगों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। वक्फ बिल के विरोध में आज राजधानी के गर्दनीबाग में कई मुस्लिम संगठनों ने धरना दिया है। केंद्र सरकार जिस तरह से वक्फ बिल को ला रही है और जिस तरह से जेपीसी का गठन किया गया है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों में खासा आक्रोश है। मुस्लिम संगठनों का यह आरोप है कि वक्फ को समाप्त करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और जो जेपीसी लाई है उस जेपीसी में भी उनकी बातों को नहीं सुना गया है। जेपीसी पूरी तरह से खतरनाक है और ये जो संगठन है वो काफी आक्रोशित है। आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर तमाम संगठन इकट्ठे हुए हैं। कई राजनीतिक दलों के द्वारा इनको समर्थन भी मिला है और सिर्फ एक ही मांग है कि वक्फ बिल का इनका विरोध है। ये चाहते हैं जो ये बिल लाया जा रहा है ये पूरी तरह से गैर वाजिब बिल है और इसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। हम लोग आए हैं कि इस वक्फ बोर्ड को जो बिल में अमेंडमेंट है उसको रद्द किया जाए, वापस किया जाए। वहाँ जो होगा वही से बिल के विरोध में क्यों पहुंचे हैं? गर्दनीबाग क्यों पहुंचे हैं? यहाँ पे इसलिए पहुंचे कि वाला बिल को जो है वापस लिया जाए और सरकार हमारे जो पूर्वज लोग जो हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दान दिया तो जो है सरकार अब उसको अपने अंदर में करना चाह रही है। सरकार जो है वो जो बिल वक्फ बिल लाना चाहती है तो हम लोग इसको मुस्तरद करना चाहते हैं कि ये बिल न लाया जाए। और ये यहाँ पर ख़ास तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जरिए से ये सरकार है। सर हम मुसलमानों के खिलाफ है, कहीं ना कहीं ये गलत नीति है सरकार की। ये मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन कहीं ना कहीं हड़पना चाह रही है और हम आपके तो मुसलमानों की जमीन को हड़पने की साजिश है और इसीलिए इनका विरोध है कि किसी तरह से इस जो बिल है इस बिल को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। और ये प्रदर्शन गवाही है, इनकी संख्या आप देख सकते हैं। ये लोग एकजुट हुए हैं, कई मुस्लिम संगठनों के लोग हैं। इनका साफ कहना है कि वक्फ बिल सरकार जो ला रही है वो पूरी तरह से गैर वाजिब है, इसे समाप्त करना चाहिए। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो इस वक्त बिल को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर एनडीए के विधायकों ने जमकर निशाना साधा और विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बोर्ड जमीन हड़पने का एक संस्था है जिसका संविधान में कोई औचित्य नहीं है। उसमें पासमानदा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, दलित मुसलमान का शोषण किया है और बड़े बड़े मुसलमान जमीन को रखे हुए हैं। वो जमीन कानून बना करके गरीब मुसलमानों को दिया जाए। और इनके जो है इस ऐलान से कोई डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं है। हम मुस्लिम समाज से हमें मतलब है, मुस्लिम संगठनों से मुझे मतलब नहीं है। और ये जो संगठन है ये तथाकथित संगठन है, मुस्लिम समाज का जो नामी गामी संगठन है जो मुस्लिम समाज के हित की बात करता है, उनका ये बयान नहीं है। ये जो धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के लोग तो ये कह रहे हैं महागठबंधन से तो हम लोग लड़ते ही रहते हैं, इनके बोलने का कौन मतलब है इसमें? आज तक उन्होंने किया था 15 साल में, क्या उन्होंने किया था मुसलमानों के लिए? सो बतावे ना वो कि कितना कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए, मुस्लिमों के हित के लिए क्या काम किया, मुस्लिमों के छात्रों के लिए क्या छात्रवृत्ति दिया, मदरसा के लिए काम किया, ये बतावे ना। जो मौलिक समस्या है जिसका समाधान नीतीश बाबू ने मुसलमानों ने के लिए किया, उसका जवाब दे देना कि हाँ हमने भी ये किया। ये बोलने में क्या दिक्कत होती है? वो जब हम लोग अगर कहते हैं 2005 से पहले की बात, तो वो तो मतलब है ना कि हाँ 2005 से पहले ये था। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, विरोध जाहिर किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सरकार पर विपक्षी विधायकों के तमाम आरोपों के बीच हाथों में तख्तियां आपको नजर आ रही हैं। वक्फ के अधिकार का हनन का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने फोटो खिंचवाई। जब विपक्ष के विधायकों के हंगामे के कारण स्पीकर ने कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, तब मंत्री विजय चौधरी ने सभी विधायकों को बाहर चलकर फोटो खिंचवाने को कहा।
आप इन तस्वीरों को ही देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर बेहद अपनी खास है क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा विधानसभा का ये आखिरी बजट सत्र चल रहा है। विधायक फोटो खिंचवाकर विधानसभा में अपनी यादों को सजो कर रखना चाहते हैं। और आपको बताते चलें कि बिहार विधानमंडल की कार्यवाही अब 27 मार्च तक ही चलने वाली है। 28 को हाउस कैंसिल किया गया है। मंत्री विजय चौधरी ने सदन में इसकी घोषणा की। तो बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति इस वक्त अपने चरम पर नजर आती है। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है जिसमें बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के आवास पर 5 तालकटोरा रोड जो है वहां पर यह बैठक होगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ संजय झा मंत्री जो सांसद हैं वो पहुंचने वाले हैं। मांझी जीतन राम मांझी जो है वो पहुंचेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान की मौजूदगी आपको दिखेगी। रात्रि भोज पर एक साथ बैठक में ये सभी लोग नजर आएंगे, यानी कि डिनर के टेबल पर राजनीति को लेकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा की जाएगी। बिहार के सभी एनडीए के सांसद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब सभी की मौजूदगी एक साथ होने वाली है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन उसके पहले ही एनडीए के घटक दल अपनी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक इस तरह की बैठकें हो रही हैं। आज इसी कड़ी में दिल्ली में बेतिया से सांसद संजय जायसवाल के सरकारी आवास पर एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। एनडीए के जो सभी सांसद हैं बिहार के वो इसमें शामिल होंगे। चर्चा होगी किस तरह से आगे तमाम एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ना है, और इसका नाम दिया गया है 2047 में जो विकसित भारत का सपना है उसमें बिहार का योगदान कैसे होगा, किस तरह का होगा, उसको लेकर भी मंथन होगा। लेकिन पूरी तैयारी यही है कि सभी घटक दल एक साथ, चूंकि संसद का सत्र 4 अप्रैल को खत्म होगा, उसके बाद किस तरह से बिहार में अलग अलग सांसद जाएं, अपने अपने क्षेत्र में जाएं, किस तरह से एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएं और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाए, धार दिया जाए, उसको लेकर के डिस्कशन होगा। इस बैठक में चर्चा होगी। तो रात्रि भोज पर सभी सांसद एनडीए के आज जुटेंगे संजय जायसवाल के आवास पर, और उसमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। कि हम सब लोग इकट्ठा होंगे वहाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार संकल्प व्यक्त किया है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, और इस दृष्टि से बिहार की बड़ी भूमिका होने वाली है। तो बिहार कैसे इस भूमिका का निर्वहन करेगा, हम सब लोग बैठेंगे और इसी संदर्भ में मुख्य रूप से बात होगी। वहीं महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर छिड़ी बहस के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अखिलेश सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी का नेतृत्व होगा और उसी नेतृत्व के साथ महागठबंधन चुनावी समर में भी उतरने वाला है। तो कांग्रेस के सांसद की तरफ से ये बड़ा बयान, अखिलेश सिंह की तरफ से इस बयान के साथ उस पर विराम लगाने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि नेतृत्व को लेकर शंका है, संदेह है, और ये संदेह पैदा हो रहा था कांग्रेस के खुद के अपने स्टैंड से। लेकिन अब अखिलेश सिंह की तरफ से ये कहा जाता है कि कोई संशय ही नहीं है, महागठबंधन का नेतृत्व तय है, तेजस्वी। तो बिहार प्रभारी जो हैं उनकी तरफ से बयान पहले आता है, लेकिन उस बयान से बिल्कुल इतर अखिलेश सिंह का ये बयान है। कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह ये कहते हैं कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई लेकिन परंतु नहीं है। बिहार प्रभारी से बिल्कुल अलग अखिलेश सिंह का ये बयान सियासी गर्माहट को और ज्यादा तेज करता हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 बयान आते हैं और दोनों ही बयान एक दूसरे के विपरीत हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का दावा अखिलेश सिंह कर रहे हैं।
बिहार प्रभारी से अखिलेश सिंह का बयान बिल्कुल इतर है और यहां पर ये जो सीधी तस्वीरें निकालने की कोशिश की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि कहीं कांग्रेस एकला चलो की राह पर तो नहीं है, लेकिन अखिलेश सिंह के इस बयान के बाद ऐसा लगता नहीं है। कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह ये कहते हैं कि भाई कोई इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास न करे, क्योंकि जो चुनाव होगा वो चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और कृष्णा अल्लावरू जो कि कांग्रेस की इस वक्त बिहार में होने वाली स्थितियों को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी तरफ से पहले क्या बयान आया जरा वो सुन लीजिए। क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे, क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार हैं बिहार में? पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। और हमारे साथ इस वक्त ये कंफ्यूजन आखिर क्यों है, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू कुछ कह रहे हैं, अखिलेश सिंह कुछ कह रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त खुद शिशिर कौंडिल्य जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। और संभवतः उनसे संपर्क अभी स्थापित करना होगा। और शिशिर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच रही है आवाज। शिशिर, बहुत स्वागत आपका। अब मेरा सीधा सवाल ये कि क्या कृष्णा अल्लावरू अलग कुछ कह रहे हैं और अखिलेश सिंह का बयान अलग है, या दोनों के मान मतलब एक ही है, नेतृत्व तेजस्वी? देखिए, असल क्या है कि कल जो मीटिंग के बाद हमारे प्रभारी का बयान आया और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसको समझने की जरूरत है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बयान में। मैं चाहूंगी कि आप ही जरा इसे स्पष्ट कर दें। इसका मतलब क्या है, आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आप बीच में इंटरप्ट कर दी तो इसलिए मैंने वहां पे जो मैं बोल रहा था वो रुक गया। मैं ये कह रहा था कि बेसिकली क्या है ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आरजेडी हमारी पुरानी एलआई है, एलआई पार्टनर है, और हम लोग यहाँ पे बिहार में साथ में, कोई आज से नहीं है, वर्षों से हमारा साथ है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। बराबर इमैच्योर सवाल मीडिया की ओर से उठाए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया कि भाई मिल बैठ करके फैसला कर लेंगे ना, तेजस्वी ही होंगे तो क्या दिक्कत है भाई, मिल बैठ करके फैसला हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा इस सवाल को तूल देने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने पूर्व में भी कहा था और आज मैं फिर कह रहा हूं, और ना दोनों के बयान में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। जिस बात को लेकर के बातें हो रही हैं, आप लोगों से सवाल आ रहा है, तो कुल मिलाकर के समझिए कि हमारे प्रभारी भी वही कह रहे हैं जो अध्यक्ष जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष जो वर्तमान में है वह भी कह रहे हैं। इसीलिए मिल बैठ करके फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और मुख्यमंत्री का चेहरा, ये कोई इशूज नहीं है। इशूज है कि वर्तमान की जो सरकार है, बिल्कुल जिसका रवैया अब देखिए ना, मुख्यमंत्री जी आज ही मैं बता दूं आपको, आज जो है सदन चल रहा था, मुख्यमंत्री की मन स्थिति कैसी है तो समझिए ना जरा। क्या है सदन? शिशिर, आपकी बात अगर पूरी हो गई तो मैं अपना सवाल लूं आपसे। आपकी बात समझ गई, आपकी बात समझ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बयानों में कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई आशय अलग नहीं है। सरकार को उखाड़ फेंकना ये जो है, कहीं से भी मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी और चेहरा की बात यहाँ पे नहीं है। शिशिर, आपका भी राजनीतिक अनुभव बेहतर है, अच्छा है, बड़ा है, ज्यादा है, लेकिन आप क्या इस बात को सीधे सीधे एक शब्द में कह पाएंगे कि क्या कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि नेतृत्व तेजस्वी का होगा और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा? क्या अखिलेश सिंह जिस बात को बहुत साफ गोई से, बड़े स्ट्रेट लाइन में कह रहे हैं, ये कृष्णा अल्लावरू ने तो नहीं कहा? देखिए, सवाल है, कृष्णा अल्लावरू जी बिहार प्रदेश के प्रभारी, और उन्होंने यही तो कहा, कोई नेतृत्व पे किसका नेतृत्व होगा उससे क्वेश्चन मार्क कहां किया मैम?
उन्होंने केवल इस बात को कहा कि हम लोग उसको बैठ करके डिसाइड कर लेंगे। हाँ, कोई तो अलग तय से बात नहीं तो है, उन्होंने तय कही नहीं नहीं ना। है शिशिर जी, ये तो कह लीजिए ना कि तय नहीं है अभी। भाई सवाल है कि उन्होंने यही तो कहा कि हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। हम भी तो वही कह रहे उम्मीदवारों का हैं किसके शिशिर, हम भी चुनाव वही लड़ेंगे। कह रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ये कोई मिस नहीं, इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। आप जो कह रही हैं, आप जो कह रही हैं, दोनों के बयानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, ऐसा आप सवाल कर रही हैं। नहीं बट मैं ये कह रहा हूं कि कहीं से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। शिशिर, एक लाइन में सवाल कि क्या नेतृत्व तेजस्वी का है? कृष्णा अल्लावरू ने ये कह दिया? नहीं, कृष्णा अल्लावरू जी ने कहा कि पार्टी नहीं कहा। चलिए, सुन लीजिए ना, शक्ति यादव जी जुड़ मिल चुके हैं। बैठ करके शिशिर आप बने करें। रहिए, शिशिर आप बने रहिए। शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है शक्ति यादव जी आपका। तेजस्वी का नेतृत्व होगा, अखिलेश सिंह ने तो साफ कर दिया, भले कृष्णा अल्लावरू न कह रहे हो कि अभी तय नहीं है, वक्त आने दीजिए। देखिए, अखिलेश सिंह जी ने जो बयान दिया है और पार्टी संगठन के जो प्रभारी है उनका बयान है, मैं तो इनसे थोड़ा इतर एक बात मैं शुरू से कहा हूँ, नेता भी इन बातों को दोहराते रहे हैं। जनता तय करती है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लगा एक व्यक्ति एक वार्ड नहीं जीत सकता है, जिता सकता है, जनता जिताती है। एक व्यक्ति एक विधायक नहीं जिता सकता है, वो जनता जिताती है। तो नेता ने तो ही कहा तेजस्वी जी ने कि बिहार की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, एक बात अलग है जो सवाल आपके सामने लाया कि गठबंधन के घटक दल अब तेजस्वी जी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं, ये बात सबको पता है। 2020 के चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, ये भी बात सबको पता है। अब 2025 के चुनाव होने हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे गठबंधन के घटक दल हैं, सब लोग अपने संगठन पर काम करना चाहेंगे, काम करेंगे भी, कर भी रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य हमारा जो हालात है बिहार की, देखिए बिहार के हालात बहुत ही चिंताजनक है। प्रशासनिक अराजकता से लेकर के अपराध से लेकर भ्रष्टाचार सब कुछ है। भले ही इन चीजों को दबाने की कोशिश धन के बल पर की जाती है, सूचना जनसंपर्क विभाग इन चीजों को जोर लगा करके लगाती है, चीजों को रोकती है। विपक्ष की बड़ी मजबूत भूमिका आप लोग निभा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बहुत वाजिब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जो हो रहा है उस पर सवाल विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? बिल्कुल, आपका यहाँ तक तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि आज से पहले अभी तक के जितने भी चुनाव को हमने कवर किया है, जितनी बार हमने देखा है, कभी भी कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा गया कि वक्त आने दीजिए, तय हो जाएगा। ये नेतृत्व हमेशा से तय रहा है। क्या इस बार इसमें बदलाव दिख रहा है? नहीं, कदाचित आप लोग भूल जाते हैं, हमने एक लाइन में कहा राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर में एक बड़ी पार्टी है और अभी तक हम इन चीजों को नेतृत्व करते रहे। जनता तय कर देगी ना, नेतृत्व के साथ ही चुनाव में जाएंगे, ये तो तय न शक्ति जी। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ेगी, इसमें कहा महागठबंधन हमने महागठबंधन के जो घटक दल इन विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की जो हालात है देश के अंदर में, वो हर कोई वो चाहेगा। कांग्रेस क्या इस बार अपनी छवि को पहले की परिपाटी से अलग लेकर चलने का प्रयास कर रही है? यही शंका शुबा तय करता है, बनाता है, दिखाता है। ये कोई मीडिया सवाल नहीं उठा रही है। कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा था वो सुनाया और उसी से शंका पैदा हुई। अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अखिलेश प्रसाद सिंह है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, बैठक हुई है राहुल गांधी के साथ, क्या रोड मैप है बिहार में? क्या पार्टी अकेले भी लड़ने को तैयार है? हालांकि साफ किया गया गठबंधन में हम रहेंगे, लेकिन क्या सीटों से या फिर जीतने वाली सीटों से कोई समझौता संभव है? देखिए, तरह तरह की बात पार्टी स्तर पर होती है, लेकिन आला कमान का स्पष्ट फैसला है कि बिहार में चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा। गठबंधन का स्वरूप पहले से है, जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था उससे भी पहले से था, और अकेले लड़ने की सारी बात खारिज हो गई। सब लोगों ने एक मत से, जब राहुल जी ने कह दिया, खड़गे जी ने जब कह दिया, तो अब ये सवाल उठता ही नहीं है। सवाल ये है सर कि पिछली बार जो आपको 70 सीटें उन्होंने दे दी थी आपकी पार्टी, अब आरजेडी ने और पूरे देश में लोगों ने कहा कि स्ट्राइक रेट बिहार में कांग्रेस का खराब था, जिसकी वजह से सरकार नहीं बन पाई। तो आप लोगों की तरफ से जवाब दिया गया कि अच्छी सीटें, जीतने वाली सीटें नहीं देते, जहां पर एनडीए मजबूत है वो सीट दे देते हैं। इस बार क्या सीटों को लेकर के अलग से कोई आप लोगों ने मांग रखी है? देखिए, सीटों को लेके सभी पार्टियां एक्सरसाइज करती हैं।
लेकिन जो जिसकी सीटें हैं, जहां जिसका उम्मीदवार मजबूत हो, उसको वो सीटें मिलनी चाहिए। और तो राहुल गांधी ने तय कर दिया है कि नेतृत्व तेजस्वी का ही होगा और उसी नेतृत्व के साथ महागठबंधन चुनाव में उतरेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।